अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज के इस लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सबसेट। इसे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने सेट को डिस्कस किया था, सेट्स की टाइप्स को डिस्कस किया है और आज एक न्यू टॉपिक है सबसेट। सबसेट आप इस तरह समझ लें जैसे एक सेट पहले से बना हुआ है, उस सेट में से एक और हमने सेट बनाना है, उस सेट के अंदर से जो सेट बनेगा उसी सेट को नाम दे देंगे सबसेट का। समझ आ रही है बात? अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि हमारे पास अगर एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट हो 1 2 3 4 एंड 5, ये मैंने खुद से सपोज कर लिया सेट ए जिसमें 5 एलिमेंट है। अब बेटा मैं एक बी सेट बनाना है जिसमें से एलिमेंट जो जिसके अंदर एलिमेंट लिखने हैं इस सेट में से, यानी मैंने अभी जो आपको बताया कि सबसेट को इस तरह समझ ले कि एक सेट पहले से मौजूद होता है, उसमें से अगर कोई सेट बनाते हैं तो वो सेट क्या बनता है? सबसेट। अब इस सेट में से कोई सेट बनाएंगे, इसका मतलब ये बनेगा कि इस सेट के एलिमेंट ही हमने दूसरे सेट में लिखने हैं। समझ आई बात? अब आप इस पे कोई पाबंदी नहीं है कि इसमें कितने एलिमेंट लिखने, आपकी मर्जी है। एक एलिमेंट लिखना चाहे एक लिख ले, दो लिखने चाहे 3 4 या जितने एलिमेंट है सारे के सारे लिखना चाहे तो भी वो लिख सकते हैं, तो भी वो सेट क्या कहलाएगा? सबसेट। अब मैं एलिमेंट लिखता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं अकेला लिख देता हूँ जी 1 और आगे लिख देता हूँ 2। अब मुझे ये देख के बताओ ये 1 2 है, इधर से लिखे हैं ना हमने, तो ये फिर उसका क्या कहलाएगा? सबसेट। एक और सेट लिखवाएं, चले आप लिखवाएं, कौन सा एलिमेंट लिखूं? शाबाश, ये भी उसका क्या कहलाएगा? सबसेट। एक और सेट लिखवा दें, ओनली 5। हाँ, एक एलिमेंट भी लिखा जा सकता है, कोई इशू नहीं है। अब एक और सेट हम लिखते हैं जिसमें हम 3 एलिमेंट लिख देते हैं 1 2 5, मतलब दरम्यान में से छोड़ के भी लिख सकते हैं। ठीक है, असल पहचान ये होती है कि जो बड़ा सेट होता है ना उसके ही एलिमेंट छोटे सेट में लिखे होते हैं, तो उसी सेट को नाम क्या दिया जाता है? सब। अब डेफिनेशन क्या बनेगी? डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज है, उलट चलेगी। डेफिनेशन हमने अभी जो सेट बनाया है बड़े सेट से छोटा सेट बना दिया, अब हमने डेफिनेशन छोटे सेट से बड़े सेट की तरफ लेके जानी है, वो किस तरह होगी? अब बेटा गौर करें, ये वाला जो सेट बी है इसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे ऊपर वाले सेट में है या नहीं? हाँ, अगर इस तरह हो कि एक एलिमेंट के, एक सेट के जो एलिमेंट हैं वो दूसरे सेट के भी एलिमेंट हो तो हम फिर कहेंगे ये वाला जो सेट है ऊपर वाले सेट का क्या बनेगा? सबसेट। बात समझ आ रही है? और सबसेट की जो बेटा नोटेशन होती है वो ये वाली होती है, नीचे ये भी लगा देते हैं। ठीक है, यू को हमने इस तरह तिरछा लिखना होता है, तो ये होगी इसकी नोटेशन। अब बेटा मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जो सेट बी है वो सबसेट है किसका? ए का। जो सेट सी है वो भी सबसेट है किसका? जो सेट डी है वो भी सबसेट है किसका? इधर हमने ई बनाया था वो भी सबसेट होगा किसका? समझ में आई बात या नहीं आई? अच्छा बेटा, सबसेट की डेफिनेशन बुक के मुताबिक करते हैं। इसमें 2 सेट हमें गिवन होंगे, उन्होंने बुक के मुताबिक बेटा देखेंगे कंसीडर दैट ए एंड बी आर एनी 2 सेट्स। कितने सेट ले लिए? 2। ए का नाम क्या रख दिया? ए, दूसरे का नाम बी। अब कंडीशन क्या है कि ए का हर एलिमेंट, सॉरी बी का हर एलिमेंट ए का भी एलिमेंट है, यही उन्होंने लिखा हुआ है। इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आल्सो एलिमेंट ऑफ सेट बी देन सेट ए इज, हम तो कह रहे हैं ना सेट बी ए। अगर आप इसको बुक के मुताबिक लेके चलना शुरू कर दें, इस सेट को नाम दे दें बी का और इस सेट को नाम किसका दे देंगे? ए का। अब देखो ए का हर एलिमेंट बी का भी क्या है? एलिमेंट है, तो अब हम क्या कहेंगे कि जो सेट ए है वो सबसेट बन गया किसका? सेट। अब इसको पढ़े, कहते हैं इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए के तमाम एलिमेंट्स आल्सो एलिमेंट ऑफ सेट बी,
यही एलिमेंट किसके हैं, सेट बी के। तब हम ए को क्या कहेंगे, सबसेट ऑफ, ये देखें उन्होंने कहा हुआ है कि देन सेट ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। समझ आ गई बात जी बेटा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पावर सेट। इससे पहले हमने अभी डिस्कस किया सबसेट। अब सबसेट से नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो किसकी है, पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, कोई भी अगर आपको सेट गिवन हो, उस सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं, उन तमाम पॉसिबल सबसेट्स का अगर हम एक दोबारा से फिर सेट बना दें तो वो सेट कहलाता है पावर सेट। यानी पावर सेट बजाते खुद कोई सेट नहीं होता, बल्कि इसमें किसी दूसरे सेट के सारे सबसेट मौजूद होते हैं। और ये वाहद एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट भी सेट होते हैं, और कोई भी सेट ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता जिसके एलिमेंट बजाते खुद सेट हों। लेकिन पावर सेट एक ऐसा सेट होता है जिसका हर एलिमेंट बजाते खुद क्या होता है, एक सेट होता है। किस तरह से होता है, लेट्स सी हम देखते हैं बेटा। अगर हम यहाँ पे एक सेट ले लेते हैं ए, मैं इसके अभी सिंपल दो एलिमेंट ले रहा हूँ 1 एंड 2। फर्स्ट ऑफ ऑल एक फॉर्मूला है चेक करने के लिए कि इसके कितने सबसेट बनेंगे। कोई भी अगर सेट आपको गिवन हो तो आपसे पूछ लिया जाए कि इस सेट के सबसेट कितने बनेंगे, तो उसका बेटा एक फार्मूला है। फार्मूला है 2 की पावर n। फार्मूला क्या है, 2 की पावर n। n क्या चीज़ है, n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। n इज जो गिवन सेट होगा उसके एलिमेंट्स की जो तादाद है वो होगी n। अब यहाँ पर देखें इसके अंदर n की वैल्यू कितनी बनेगी, कितने एलिमेंट लिखे हुए हैं इसके अंदर, कितने एलिमेंट हैं, 2। तो n की वैल्यू भी क्या बन जाएगी, तो अब इसके सबसेट की तादाद क्या आएगी, 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 का मतलब क्या होगा, 2 ज़रब 2। 2 ज़रब 2 कितना होता है, 4। 2 ज़रब 2 कितना होता है, 4। अब इसके 4 सबसेट बनने हैं। किस तरह से बनेंगे, जब आपने सबसेट बनाने होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो सेट होता है वो आपने लिखना होता है एम्प्टी सेट। कौन सा लिखना होता है, एम्प्टी, खाली सेट जिसको कहते हैं। एक नोटेशन ये होती है इसकी, एक ये वाली होती है कि दोनों तरफ ब्रैकेट लगा दें, बीच में कुछ भी ना लिखें, बीच में तो ऐसा सेट क्या कहलाता है, एम्प्टी सेट। तो पावर सेट लिखते हुए आपने पहले नंबर पे, बल्कि सब सेट लिखते हुए पहला सेट तो आ गया एम्प्टी सेट। फिर आपको जो सेट गिवन होगा उसके सिंगल एलिमेंट का सेट बनाना है। 1 का अलग सेट बन जाएगा, 2 का, अब यहाँ पे 1 का सेट बनेगा, फिर 2 का बनेगा, अकेले का बन गया। अब पेयर जोड़े बनाने शुरू कर दें, तो इसमें एक ही पेयर है, वो कौन सा है, 1 एंड 2। ये देखें कितने सबसेट हो गए, काउंट करें, 4। फार्मूले के मुताबिक भी कितने आने थे, 4, और जब हमने बनाए हैं वो भी कितने बन गए, 4। ये अभी बने हैं सबसेट। क्या बने हैं, सबसेट। इसको पावर सेट बनाने के लिए क्या करते हैं, एक ब्रैकेट इधर लगा देते हैं और एक ब्रैकेट, और इसको डिनोट करेंगे P ऑफ A। अगर इधर A है तो ये बन जाएगा P ऑफ A, अगर यहाँ पे B होता तो ये बन जाना था P ऑफ B, C होता तो P ऑफ P डिनोट करता है पावर को। तो आप पावर, इसको रीड कैसे करेंगे, पावर सेट ऑफ A। तो बनाने किस तरह है, पहले एम्प्टी सेट, फिर सिंगल एलिमेंट, फिर पेयर वाइज। समझ आ रही है बात। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, अ सेट कंसिस्टिंग ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ गिवन सेट। गिवन सेट के तमाम तहती सेटों का जो सेट होता है वो क्या कहलाता है, पावर सेट। तो इसकी बुक के मुताबिक भी डेफिनेशन देख लें, ये है अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ all possible subsets of given set A is called power set of A and it's denoted by P of A। क्लियर है।